नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो जेनजी टॉक शो। इस टॉक शो में हम बात करते हैं जेनजीज से और जानते हैं उनकी दुनिया के बारे में, अलग अलग मुद्दों के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। इस बारे में हम लगातार उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इससे पहले के 3 जेनजीज टॉक शो में हमने बात की जेनजीज के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। उसके बाद हमने बात की कि वो किस गेमिंग को देखते हैं, किस गेमिंग के जरिए वो अपना करियर बनाने का भी सोचते हैं कभी कभी। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी सोशल मीडिया के बारे में, जेनजीज किस तरह का सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस उन पर किस हद तक है। इस जेनजी टॉक शो में हम बात करेंगे जेनजीज के वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में। दोस्तों, पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में सबसे अच्छा मुद्दा चुनाव का ही हो सकता था। ये जेनजीज क्या सोचकर वोट करते हैं, क्या है इनका वोटिंग ट्रेंड, वोटिंग को लेकर ये सोचते क्या है, वोट करना चाहते भी है या नहीं, इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए 3 जेनजीज हैं और साथ ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं आपको जेनजीज से मिलाती हूँ। हमारे साथ है सलोनी, सुरभि और जयेश। उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है प्रोफेसर ब्रिजेश। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि वोटिंग, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, हर जगह चुनाव की बात हो रही है, आचार संहिता लागू है। तो आप लोग सबसे पहले मैं जनजीत से पूछना चाहूंगी कि इस माहौल को आप लोग कैसे देखते हो। जयेश। अभी तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वोटिंग फॉर लाइक अभी बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं, उनके साथ अमित शाह कर रहे हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कर रहे हैं। तो फॉर लाइक बीजेपी का अभी वो लोग बहुत ज़्यादा कैंपेन्स पे फोकस है। उसके साथ अभी एक नया अलायंस जो हम लोग देख रहे हैं वो है इंडी गठबंधन, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो राहुल गांधी और बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं वो लोग जुड़ के फॉर लाइक एक अपोनेंट की तरह नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज बना के खड़े हैं कि ठीक है भाई, अब आप भी हो हम भी हैं, देखते हैं कौन इस बार जीतता है। सुरभि, आप बताइए, इस वोटिंग के जो ये जो पूरा माहौल चल रहा है, हर जगह वोटिंग की ही चर्चा हो रही है, चुनावी चर्चा से पूरा ही माहौल घर में ऑफिस में, कॉलेजेस में, दोस्तों के बीच, हर जगह सिर्फ यही चर्चा चल रही है, होम टू वोट, इन व्हाट पॉइंट्स टू वोट। तो आप इस वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं? मेरा तो यही थॉट है कि जैसे हमारे कॉलेज में भी वोटिंग को लेके बहुत सीरियसनेस है। अराउंड पूरा एक हफ्ते करीबन चलता है वोटिंग को लेके कैंपेन हमारे कॉलेज में। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वोट को लेके एज आई एम, मैं पहली बार वोट करूँगी, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे वोट करना है। एज मुझे अभी भी कहीं ना कहीं होप है कि शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मेरी चेंजेस ये है कि ऊपर जो जैसे कि जनरल लोग को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान हो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, ये मेरा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप बताइए कि क्या वोटिंग को लेकर आप क्या सोच रही हैं और आपका क्या, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हमारे साथ ये जो तीनों जेनजीज हैं, क्या आप तीनों ही फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार? हाँ। तो चलिए, इस एपिसोड में और भी मजा आएगा क्योंकि ये तीनों ही फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो कैसे देखते हैं, पहली बार वोट को लेकर काफी एक्साइटमेंट भी होती है कभी कभी लोगों में, तो कैसे देखते हैं इसको? आप बताइए, क्या सोच रही हैं आप वोटिंग को लेकर? जैसे कि सुरभि ने बताया कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हर 5 साल पे तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई क्या होता है वोटिंग का, कैसे होता है क्या। पर अब जब कॉलेज में एंटर हुए तो इवन तो हमारे कॉलेज में भी ऐसे वोटिंग, हायरार्की, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें होती है कि भाई यू हैव टू कीप वन लीडर एंड देन दे विल कीप ग्रुप टुगेदर। सो सेम एज वी सी इन आवर कॉलेज, हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल है ना कि आप जो देख रहे हो वी एक्सपेक्ट कि वैसे ही हमारे जो कंट्री के लीडर हो, ही शुड बी डूइंग दैट, और ही और शी हुसोएवर। ऑल्दो रही बात लीडर कौन हो, तो उसमें तो इट्स अ टफ टास्क, क्योंकि इवन दो अभी कांग्रेस नहीं है, हमारे 2 साल से बीजेपी है और एक्सपेक्टेड दो टर्म से दो टर्म से वही पिछले 10 सालों से, 2 बार जो हुआ है हाँ, उसमें 2 से term से। 10 साल हाँ। जितते रहे, मतलब बीजेपी रहे। हाँ। बट उससे पहले ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस थी तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि हमारे एजुकेशन वाला भी फेज चल रहा है, अभी एम्प्लॉयमेंट तक तो पहुंचे ही नहीं एज बीइंग बैचलर स्टूडेंट। हाँ, कॉलेज बैचलर वन, नॉट बैचलर वाले भी दे डू जॉब, ग्रेड स्टूडेंट्स। हाँ नॉर्मल द बैचलर्स वन। तो उसमें ये है कि वी एक्सपेक्ट कि अभी हमारे तरफ से ज़्यादा चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी में हो। तो हमने ये देखा है कि कांग्रेस ने उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की थी एज अभी
मोदी जी ने बहुत सारी की, जैसे हमारा इतने सारे आर्टिकल जो हटवाया 370, उसके अलावा भी जो इतने दिन से द मंदिर डिबेट, उससे पहले भी हमारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बट हमारा ज़्यादा फोकस है कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी पे, ऑल्दो हर साल इतने बिल्स निकलते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। बट अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो एनईपी तो अभी आई है 2020, तो NEP सबसे लागू हो गया है। एनईपी लागू तो अभी हुआ। तो जैसे कि हम एजुकेशन पॉलिसीज पे अगर जाते हैं तो एनईपी अभी लागू हुआ है, और सबसे ज्यादा एजुकेशनल चेंज एनईपी की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा उसने हम लोगों को रियल लाइफ से कनेक्ट करा है। वर्चुअलाइजेशन भी इसी के थ्रू आ रहा है। वर्चुअलाइजेशन आ रहा है और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। बड़े सारे यूनिवर्सिटीज में एनईपी अब फॉलो हो रहा है। क्रेडिट मार्क्स, सीबीएसई में क्रेडिट मार्क्स आप लोग जानते हो, क्रेडिट मार्क्स आ रहा है, क्रेडिट स्कोर फ्रॉम क्लास 6 to 12th, एंड वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये भी तो बीजेपी ने किया है। वही तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ आपको। कांग्रेस ने इतने किया, कुछ कांग्रेस ने नहीं भी किया, अब मोदी जी ने इतने सारे अच्छे किए जो मैंने आपको प्रोज बताए। तो वी एक्सपेक्ट कि अगर हम वोट कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट मोर इन दिस फील्ड, मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ। अच्छा, और ये नहीं है कि मतलब मेन तो यही है कि हमें इसमें ही अपना डेवलपमेंट देखना है। आप बताइए जयेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वोट करना चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप क्या सोचते अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग वोट करना चाहिए, बिकॉज यूथ जो पॉपुलेशन अभी ग्रो हो रहा है इंडिया में, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई कौन से गवर्नमेंट को बनना चाहिए। ये सेम केस यूएसए में हो चुका है, तो यहाँ जहाँ पे यूथ ने वोट करके जो बाइडेन को अपॉइंट किया था, इंडोनेशिया में भी सेम चीज़ हुआ था। पहले के टेन्योर पे जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो यूथ ने उतना एस्पेक्ट नहीं देखा था वोटिंग का, पर इस केस में जो बाइडेन बने हैं उसमें यूथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अगर आप इंडिया की बात करो तो यूथ भी अब समझने लग गया है कि हाँ भाई कौन से लीडर हमको अपॉइंट करना चाहिए और कौन से लीडर नहीं। बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो यूथ के साथ मिल रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन वाले क्लासेस ला रहे हैं, लाइव क्लासेस ला रहे हैं, बहुत सारे। वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने गेमर्स के साथ एक टॉक किया था, इंडियन गेमर्स के साथ, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बिल्स पास हो रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, फिनांस के लिए, ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है। तो वो ड्राइविंग फैक्टर है यूथ का कि ठीक है, अब यूथ देख रहा है, जैसे हमारे जेनजीज वाले हैं, वो लोग तो 1997 से 2003 और 2012 पे बॉर्न है, तो वो लोग ये सब अपने सामने देख के वो सोच रहे हैं कि हाँ अब वोटिंग करना चाहिए, और ये जो हमारे पास जो लीडर आए हैं 2 टेन्योर से, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो और अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया का। सर आप बताएं कि ये जो चर्चा सुन रहे हैं कि ये बच्चे वोट को लेकर क्या सोचते हैं, ये जेनजीज हैं, अब यही है आगे की जो हम कहें युवा पीढ़ी या आगे का भविष्य, अभी धीरे धीरे अभी यही बनेंगे। तो ये जो सोच रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत युवाओं का देश है, दुनिया का भारत ऐसा एक देश है सबसे अधिक युवा यहाँ रहते हैं, और युवाओं का जो फीलिंग है, मैं तो खुद एनएसएस में काम देखता हूँ तो हर कॉलेज के युवाओं से मिलता हूँ, जो प्रथम बार जो मतदान करने वाले हैं उनके अंदर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। 2-3 विषय उनके अंदर है। एक तो है कि पहली बार वोट कैसे करना पड़ता है, उंगली में निशान लगाएंगे, उसको सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे, इस प्रकार का एक फीलिंग वो दिखाई पड़ने लगा है। हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हर कॉलेज में जो प्रथम टाइम वोट डालने वालों की लिस्टिंग किया, अभी एनएसएस ने रांची शहर के विभिन्न कॉलेजेज में 12,000 से अधिक हम लोगों ने मतदाताओं की सूची बनाया है जो पहली बार वोट करने वाले हैं। तो उनका हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया, उनका एक सुझाव मांगा कि आप क्या चाहते हैं। तो लोग कुल मिलाकर कोई ओपनली किसके पक्ष से वोट जाएंगे हम लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है कि भारत एक विकसित भारत कैसे बनेगा। हमारा एजुकेशन जैसे सोलोनी ने कहा कि विकसित भारत के बारे में, एजुकेशन के बारे में कहा, जयेश ने भी कहा, तो शिक्षा हमारा कैसी होना चाहिए। एक तो अभी जैसे होता है कि नौकरी वाले बात, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इधर कोई स्टार्टअप की बात चल रही है, तो ऐसे कई प्रकार के विषय आज के युवाओं में दिखाई पड़ रहे हैं कि युवा के मन में जो विचार आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव थॉट है कि भारत एक कैसे विकसित भारत बनेगा। जैसा भी आया है कि विजन 2047 2047 का भारत कैसा भारत होगा, तो विकसित भारत एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आज का युवा इसके बारे में समझ रहा है कि हमें कैसे विकसित भारत का हम एक पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हम तो अब हम लोग युवाओं से ऊपर आ गए, हम लोग का 50+ एज हो गया है। तो वर्तमान जो 18 साल के जो बच्चे जो प्रत्येक बार वोट देने वाले हैं, तो उनके अंदर का फीलिंग है कि हमारा 2047 का भारत विकसित भारत कैसे होगा, उस हमारा योगदान क्या होगा। तो इस प्रकार का फीलिंग, और जहाँ तक इसने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया अभी, ये बहुत बड़ा एक फ्रेम नेटवर्क है, नॉलेज सिस्टम है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जानते हैं कि पूरे दुनिया में भारत का नॉलेज सिस्टम
एक विश्व गुरु के नाम सब जाने जाते थे। जब दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी नामक कंसेप्ट नहीं था, इंडिया में था। उसमें इंडिया में 16 यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। जब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो ऐसे जो अभी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, लोकल लैंग्वेजेस, इस प्रकार कई प्रकार की जो बातें आ रही है, और भारत केंद्रित, भारत के बच्चे भारत को सोचे, यानी इस प्रकार का एक विचार के साथ शिक्षा नीति आया है। मुझे लगता है कि आज का युवा पीढ़ी मतदान के प्रति बड़ा उत्सुक है, अग्रेसिव है। मैं यही कहता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ऐसा कोशिश आप करो कि जाकर पहला वोट दो, ताकि लाइन में लगे कि अब तो चुनाव आयोग तो एक लेटर भी, एक सर्टिफिकेट भी देता है, फर्स्ट वोटर का सर्टिफिकेट देता है। क्या सर्टिफिकेट हमने लेने के बाद उसको वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनता है, वहाँ उसको लेकर हम पोस्ट करें, सोशल मीडिया में डालें, ताकि मैंने वोट किया, आपने किया क्या। ऐसे जो कुछ पंच दे करके इसको करना है। जैसे यह है ना कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये जो पंच चला है, हाँ। मेरा वोट देश के लिए, ये चला, इसको कहीं ना कहीं आज का युवा मान रहा है। और बड़ा हम तो मैं देखता हूँ कि युवाओं में जो उत्साह है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब वोटर बने थे वो उत्साह नहीं था, लेकिन आज का युवा बड़ा एडवांस हो गया है। और उसको देखना चाहिए हमारा बेटरमेंट क्या होगा, कौन पार्टी क्या हमारा बेटरमेंट कर सकता है, उसके अंदर फीलिंग है। और उसको बताने की जरूरत नहीं है उसको क्या करना है, क्योंकि देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जिस प्रकार युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, आज उनकी भीड़ में युवाओं का भीड़ दिखाई पड़ता है। और उनका जो अभी जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चला, तो युवाओं केंद्रित चला। माटी का बंधन, वीरों का अभिनंदन जो चला, प्रोग्राम चला, तो कैसे के जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो युवाओं के केंद्रित हो रहे हैं। इस युवाओं को केंद्रित रख करके ये जो मतदान का जो कार्यक्रम होगा, और चूंकि मेरा मानना है कि जब तक युवा मतदान के लिए आगे नहीं आएगा तो मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी एक नया ट्रेंड चला है, सब लोगों ने इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए इलेक्शन को इलेक्शन की तरह नहीं, इलेक्शन को एक पर्व की तरह माना जा रहा है, ताकि ये देश का पर्व हो जिसमें सब लोग अपनी खुशी से भागीदारी लेने आए। ये सबसे बड़ा टैगलाइन है इस साल के लोकसभा चुनाव का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को लेकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी जैसे 2 टर्म से प्रधानमंत्री मोदी है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी और किन चेहरों पर आप क्या लगता है कि अभी जो टेन्योर आ जाए, आगे आप प्रधानमंत्री के तौर पर किनको देखना चाहेंगे? क्योंकि आप युवा हैं, एक बड़े वर्ग से हैं, आपके वर्ग के लोगों की सोच लगभग एक जैसी होती है, तो आगे आप किनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? अगर आप बीजेपी का ही बात करें तो बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको चांस देना चाहिए। मेरे जो आइडल हैं, जो मैं उन्हें मानता हूँ कि हाँ एक वो अच्छे इंसान है, वो है यहाँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। उनका जो बोलने का तरीका और उनका जो माइंडसेट है, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, वो अभी तक कोई लीडर में ऐसा देखा नहीं गया। तो क्या बीजेपी ही जनजीज के बीच भी क्या बीजेपी ही सिंगल पार्टी है जो अगली बार भी आनी चाहिए? क्या और आप लोगों के लिए भी कोई और, मतलब क्या सिर्फ बीजेपी ही है इस देश में? बीजेपी एट अ पॉइंट अभी रहे, क्योंकि पहले के टेन्योर्स पे, जो बीजेपी के पहले भी टेन्योर्स में कांग्रेस था, उन्होंने उतना डेवलपमेंट मेरे ख्याल से कर नहीं पाया। वो कर रहे थे फॉर लाइक कांग्रेस में एक मास्टरमाइंड जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उनको हेड माना जाता है। ही इज़ द बेस्ट। वो मोनेटाइजेशन का भी जो थिंकिंग था वो पहले मनमोहन सिंह को ही आया था, उसके बाद बीजेपी ने उसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। जैसा कि पता है कि पिछले 10 साल से बीजेपी थी, तो हमने हमारा जो इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू गेटिंग नो द वर्ल्ड, हाँ, टू बीइंग अवेलेबल टू द वर्ल्ड, तो उस ड्यूरेशन में तो हमने बीजेपी को ही देखा है काम करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि हम उनको ही देखेंगे। बट जैसे सोशल मीडिया वाला है, अभी रिसेंटली मोदी जी ने सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स को जो अच्छे हैं उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिलवाए। सर आप क्या कहेंगे इस पर? ये आज का युवा का जो सोच है ना, हम उससे अलग नहीं है, क्योंकि युवा बड़ा आज एडवांस हो गए हैं। अभी हम लोग के समय का जो यूथ में जब पहली बार मतदान करने गए थे, और आज की सोच में, क्योंकि पहले कि हम लोग समय में कुछ कास्टिज्म चलता था कि भाई हमारा कास्ट का है तो उसको वोट देना चाहिए इस बार, लेकिन आज का युवा कास्ट ऊपर हो गया, यानी जाति पंथ धर्म से ऊपर उठ करके हमें अच्छा मतदान करना और अच्छा सुशासन लाने के लिए जो सरकार बेहतर करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके पर झुकाव है। अभी जैसे तीनों का जो मैंने सुना, इनका व्यू सुना, और देश का जो आज चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक तो कद तो बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद, मैं इससे नाम रख रहा हूँ, इंदिरा गांधी के बाद कोई देश का कोई अगर ऐसा नेता निकला, नरेंद्र मोदी निकले, जो दुनिया को एक भारत के को एक मानचित्र पर बैठाने का काम किया। निश्चित रूप से युवाओं के बीच का एक यूथ आइकॉन है, तो 72 ईयर्स एज होगा,
लेकिन यूथ आइकॉन के रूप में उभर गए हैं। चलिए आप लोगों से एक आखिरी सवाल है, आप लोग तीनों 3 जंजीज हैं हमारे साथ, आप तीनों 5-5 मुद्दे बताइए जिनको लेकर आप पहले चुनाव में वोट करेंगे। शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। रिजर्वेशन, क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम सेट हुआ था दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, जब बी आर अम्बेडकर ने सेट किया था, तो उस समय इट वाज जेन्युइन कि नहीं मिलता था उन्हें, देवर, क्योंकि वो जूइश वाले टाइम से और तब से अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहा था कि भाई आपको वही दलित वाला सिस्टम। बट अब इट्स मोर, अब इवन दो इफ यू आर गेटिंग अ लॉट परसेंटेज देन टू 50% people, मतलब 50% getting students are considered to be more रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मतलब नाउ इट्स टाइम कि एटलीस्ट आप कुछ तो हटा दो। इवन दो फीमेल्स के लिए 33% है, बट जनरल मेन के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ। और उसके अलावा एजुकेशन, वो सेम रिजर्वेशन वाले काइंड में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कंट्री का, इट्स डेवलपिंग, इट शुड गेट मोर। और बाकी सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी, और उसके अलावा वन मोर। तो मेरे तो मेन यही 3-4 हैं। कोई बात नहीं। सुरभि, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक अपर क्लासेस वाइट कॉलर्स को थोड़ा और इम्पोर्टेंस देने का रिक्वायरमेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट, आई प्रेफर कि हाँ एजुकेशन पॉलिसीज़ में थोड़े चेंजेस की और रिक्वायरमेंट है। एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा उसका नीड है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली जिनके पास रिजर्वेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बहुत आसानी से, और कितना पढ़ने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना खटकना पड़ता है वो हमने फैमिली में देखा है। बैंगलोर से देख लिया। हाँ एग्जैक्टली। तो दैट्स द थिंग मेरे अकॉर्डिंग। जयेश, अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो अभी इंडिया का अरेबिया के साथ जो एक पैनल सेट हुआ है कि इंडिया से और अरेबिया से एक हाईवे बन रहा है, हाईवे दिखाने के लिए नीचे से सऊदी अरेबिया को, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि सऊदी अरेबिया को पानी जा रहा है और उनकी तरफ से पेट्रोल आ रहा है यहाँ पे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन पॉइंट। सेकंड, जो बीजेपी ने फिनेंस के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर जो उनका वो सब बहुत सारा पॉलिसीज़ निकाला है, वो बहुत ज़्यादा एक ड्राइविंग फोर्स है कि वो कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड, द मेन एक और पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप, जो अभी के लीडर ने जो सेट किया है वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग ने देख लिया है कि जब इंडिया को ज़रूरत था तो रशिया हमारे हेल्प के लिए आया था, और जब रशिया को ज़रूरत था तो इंडिया ने हेल्प किया था। और लाइक नॉट इन दैट फेज पूरे वर्ल्ड को बता के नहीं, बट हाँ इंडिया ने हेल्प किया था रशिया को। सो ये 3 फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग इट्स गुड, जो ड्राइविंग फोर्स होता है कोई भी यूथ को वोट करने के लिए। शुक्रिया जयेश, सलोनी और सुरभि, अपने ये सारे अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आप आज के जेनजीज क्या सोचते हैं। जैसे मतलब साफ है ना कि ये जेनजीज सिर्फ फोन और सोशल मीडिया में नहीं, देश के इतने बड़े महापर्व में भी खुद को शामिल और शरीक करते हैं ताकि वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सके। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं ये जेनजीज। तो इन जजेस को सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी सोशल मीडिया और गेमिंग की ही दुनिया है, इनकी देश दुनिया की समझ भी काफ़ी है। तो चलिए अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और अलग मुद्दे के साथ, जजेस के बारे में कुछ और नया जानेंगे और आपको कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।